अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको एक अहम ख़बर से आगाह करते हैं कि राफ़ेल तैयारों से भारत की जंगी सलाहियत कितनी बड़ी है। असल हकीकत खुलकर सामने आ गई और एयर फाइटर की ज़ुबानी आपको ये तमाम कहानी सुनाते हैं कि राफ़ेल तैयारों से भारत की जंगी सलाहियत कितनी बड़ी है। राफेल कोई नई चीज नहीं है दुनिया के। कतर में, इजिप्ट में ये जहाज अवेलेबल है। कतर में हमारे पायलट्स भी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स वहां ट्रेन कर रहे हैं कि हमने ये जहाज पहले देखा हुआ है, में भी फ्लाई भी किया हुआ है। हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं। ये वो इसके स्पेसिफिकेशंस हमारे पास या जो टेक्निकल डेटा है वो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। जो राफेल है कॉम्बैट प्रूवन है, बिल्कुल माली में इस्तेमाल हुआ, लिबिया में इस्तेमाल हुआ, अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ। और द गन रियली डज मैटर, बट व्हाट मैटर्स मोर इज द मैन बिहाइंड द गन। हमने अगर मैं बात करूं, चाइना के साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस की हैं जिसमें शाहीन went through a lot of them। हमारे पास जो पायलट्स हैं दे हैव फ्लोन प्रूवन अगेंस्ट इंडिया, इजराइल। हमारे पास अभी तकरीबन 250 से 300 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं एंड इंडिया तो 600 से 700, कुछ लोग 800 भी कहते हैं, इसके दरमियान है। हकीकत पसंद होना चाहिए, हमें इस बात मान लेनी चाहिए कि उनके पास एक बेहतर या लॉन्गर रेंज वाला मिसाइल कर लेते हैं JF-17, क्योंकि एक हमारा होम ग्रोन सिस्टम है, हमने खुद बनाया हुआ है। 27 फरवरी को भी इस्तेमाल हुआ और बोथ इन एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर। जी हाँ नाजरीन, सहाफ़ी और ब्लॉगर अतहर काज़मी ने पाक एयरफोर्स के साबिक़ फ़ाइटर पायलट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी तज्ज़िया कार स्क्वाड्रन लीडर फ़ाहद मसूद से भारत को मिलने वाले राफ़ेल तैयारों से मुतल्लक़ सवाल किया, जिस पर फ़ाहद मसूद का कहना था कि 5 जहाज़ मिलने के बाद जितना भारतीय मीडिया ववेला कर रहा है, इसे किसी किस्म की फ़ज़ाई सलाहियत में बरतरी करार देना सरासर गलत होगा। फ़ाहद मसूद ने मज़ीद कहा कि किसी सिस्टम को हासिल कर लेना और इसे फ़आल करके इस्तेमाल तक ले जाने की भारतीय सलाहियत बहुत सुस्त है। राफ़ेल तैयारों की इंटीग्रेशन में भी भारत को 9 माह से तकरीबन 1 साल लगने का इम्कान है। इसका फौरी तौर पर किसी किस्म का असर होता नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, अतहर काज़मी की जानिब से भारतीय मीडिया के प्रोपोगेंडे, जिसमें इनका कहना है कि इस तरह की फ़ज़ाई सलाहियत भारत के हमसायों में किसी के पास मौजूद नहीं है। इसके मुतल्लक़ सवाल में फ़ाहद मसूद का कहना था कि चीन के दावे के मुताबिक उनके पास J-20 नामी 5वीं जनरेशन के फ़ाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जबकि राफ़ेल 4.5 जनरेशन तैयारा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि चीनी तैयारे अभी तक दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल होते नज़र नहीं आए, जबकि राफ़ेल दुनिया में बहुत सी जगहों पर कामयाब ऑपरेशंस कर चुके हैं। फ़ाहद मसूद ने मज़ीद कहा कि कोई भी जदीद से जदीद बंदूक ज़रूर अहम होती है, मगर असल अहमियत उस बंदूक को चलाने वाले की होती है। भारत और पाकिस्तान की सलाहियत का मुवाजना किया जाए तो हमने माजी की जंगों के बाद 27 फरवरी 2019 को दुनिया को साबित किया है। हमने हमेशा तारीख़ी तौर पर जंगें लड़ी हैं। तैयारों, टेक्नोलॉजीज़ और साइंस की बात एक तरफ, हम ये कहते हैं कि इनको चला कौन रहा है। हमारे पायलट्स ऐसे लड़ते हैं जैसे वो ट्रेनिंग दे रहे हों। हम बहुत सी सलाहियत ना होने पर भी इनके बग़ैर इसी को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते रहते हैं। फ़ाहद मसूद का मज़ीद ये कहना था कि हम टेक्नोलॉजीज़ के मोहताज नहीं हैं, हम लड़ना जानते हैं। हमारे पास 250 से 300 फ़ाइटर तैयारे मौजूद हैं, जबकि भारत के पास 600 से 700 तक लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। हम खुद से दुगनी बड़ी एयरफोर्स को 1965 के पास से संभाल रहे हैं। हमारी फ़ोर्स दुश्मन के अज़ाइम के ख़िलाफ़ और इनका तोड़ करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। हम राफ़ेल को तोड़ निकालने पर बहुत बड़ी कामयाबी देख रहे हैं और अब भी हम इस किस्म की मशक़ें करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। फ़ाहद मसूद का ये भी कहना था कि हकीकत पसंदी के साथ देखें
تو ہم مانتے ہیں کہ بھارت کے پاس ایک زیادہ رینج والا میزائل سسٹم ہے، تو ہمارے پاس بھی اسی رینج کے میزائل شکن نظام ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس نظام پر بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس پر بہت عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر 27 فروری کو MiG 21 کی جگہ رافیل ہوتے، ہم تب بھی بھارت کو سرپرائز دینے میں کامیاب ہوتے۔ پاکستانی پائلٹس اس ایئر فورس کے پائلٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں جس کے پاس 30 سے زائد رافیل طیارے موجود ہوں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔